Welcome to SSHR Solutions. Today we are going to start our crash course classes. So in today class 1 we are going to learn about the different positions in HR career. So we need to there is a many different position like entry level, mid level and senior level, top level, and different type of positions we are going to study in our this class. So let's explore with me. So very firstly we are going to explore the entry level positions. In these positions, in the very starting we will start with the HR intern. HR intern means we need to start with the very basic thing after the graduation and after the master's offer we start the internship in any company as the HR manager under or any HR team under any company, and HR assistant is the same but it's not in the internship position, it's in the working position. And HR coordinator means we are going to coordinate the main HR, our manager or our senior in the HR team. In the supporting role we go with the recruitment assistant and the payroll assistant. They assist the main head of our department in the recruiting position and in the payroll assistant. And the administrative role they have admin executive. This is also in entry level position. We can start directly from here to get out the things. सो बेसिकली हमारे HR सिस्टम में जो HR करियर हमें जहाँ से स्टार्ट करना होता है वो यहाँ इन पोजीशन में से हम कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं. HR करियर स्टार्ट करने से पहले हमें इन के बारे में बेसिक बातें पता होनी चाहिए. एंड जर्नली हमें चीज़ों के बारे में लेके कि HR इंटर्न की जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, एट एनी ऑफ देम कि इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है और जॉब प्रोफाइल क्या होती है वो हमें पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग अवर करियर इन द HR. एंड देन उसके बाद हमें क्या होता है कि हमें मिड लेवल पे चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ती हैं. देन फर्दर वी गॉट द प्रमोशन एंड वी स्विच अवर जॉब. सो उसके बाद हमारी पोजीशन चेंज होती है. वी बिकम द HR एग्जीक्यूटिव, HR जर्नलिस्ट, HR ऑफिसर, टैलेंट एक्विजिशन एग्जीक्यूटिव, पेरोल एग्जीक्यूटिव, एंड फर्दर ऑन दैट हैव मेंशन ऑन माय स्क्रीन. सो बेसिकली these are the second role and become some duties over there. In the entry level we need to coordinate with our senior, with our heads and with our executives. But in the mid level session यहाँ आके हमें अपनी फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन कर दिया जाता है. फॉर द HR जर्नलिस्ट रोल आपको एक मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हैं तो फर्द जितनी भी HR रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो सिंगल पर्सन पे हैंडल की जाती हैं. सेम विद द HR एग्जीक्यूटिव आपका सीनियर आपका HR हेड है. अंडर दैट यू आर वर्किंग एज ए HR एग्जीक्यूटिव बट योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिफरेंट फ्रॉम योर हेड बट यू नीड टू रिपोर्ट योर HR हेड ऑफिस देयर. टैलेंट एग्जीक्यूशन या रिक्रूटर में होता है कि आपको टैलेंट रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने हैं, अपनी कंपनी के लिए बेस्ट टैलेंट को हायर करना है. आफ्टर दैट द पेरोल एग्जीक्यूटिव आपको जितनी भी पेरोल के लिए होती हैं, सैलरी डिसाइड करना, सैलरी स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना, अटेंडेंस कैलकुलेट करना, सैलरी प्रिपेयर करना, वो सब कुछ आपका पेरोल एग्जीक्यूटिव के अंडर जाता है. एंड देन द ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर आपका एक ट्रेनिंग हेड है जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है इन द HR डिपार्टमेंट. एंड देन यू नीड टू कोऑर्डिनेट योर कोऑर्डिनेटर इन द कोऑर्डिनेटिंग द ट्रेनिंग्स. मीन्स आपको ट्रेनिंग जैसे स्केड्यूल करवानी है, प्री टेस्ट कंडक्ट करना है या पोस्ट कंडक्ट करना है, उसके लिए आपको जितनी भी ट्रेनिंग्स की नीड है वो आपको HR कोऑर्डिनेटर के अंडर ही असाइन की जाती हैं. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द HR जर्नलिस्ट, HR एनालिस्ट, compliance ऑफिसर एंड एम्प्लॉय इंगेजमेंट ऑफिसर. दे बोथ कम इन द ये जितने भी हमारे लेबर लॉज के कॉम्प्लाइंसेज होते हैं वो हमारी कंपनी में बेसिकली फॉलो किए जा रहे या नहीं करे जा रहे, उनकी बेसिक नीड्स क्या होती है, उनके डॉक्यूमेंट्स क्या प्रिपेयर करने जाते हैं. एम्प्लॉय इंगेजमेंट का कि भाई आप एम्प्लॉय के साथ कैसे इंगेज है, उसके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में, उसको कोऑर्डिनेट करने में, इंडक्शंस प्रोवाइड करने में, जितनी भी चीज़ें आप एम्प्लॉय के साथ इंगेज करने जाते हैं वो आपकी इसमें रोल में आती हैं. सो बेसिकली जब आप मिड लेवल पे होते हैं आपके पास अपनी खुद की एक डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. आप एंट्री लेवल से अपना HR करियर स्टार्ट कर सकते हैं. इफ़ यू आर वेरी गुड आपने वर्कशॉप्स अटेंड कर रखी हैं पहले, आपके पास एक अच्छा
करियर है, लाइक आपके पास स्किल्स सेट अच्छा है, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड है, तो आप मिड लेवल से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं अपने एचआर करियर की। बट ये बहुत ही रेयर केस में होता है जब आपका स्किल्स, आपकी एनहेंसमेंट बहुत अच्छी हो, जब आपने उस चीज़ के लिए पहले प्रिपेयर किया हो, स्टडी प्रॉपर कर रखी हो, देन आपने क्रैश कोर्सेज आपके एचआर के आपने अटेंड कर रखे, देन यू कैन स्टार्ट योर करियर इन द मिड लेवल ऑफ द एचआर। अदरवाइज you need to start it from the entry level. And then further we have over some like the senior levels roles like HR manager, recruiter manager, L&D manager, compensation manager, performance manager, employee relation manager, and the further that displaying on my screen. So basically जो भी आपका काम एक मिड लेवल की एंट्री पे होता है वो फर्दर आपके सीनियर लेवल पे जाके आपकी स्पेशलाइजेशन बिल्कुल बाउंडेड हो जाती है। लाइक फॉर द रिक्रूटिंग मैनेजर आपका वर्क होता है कि आप अपनी कंपनी के लिए बेस्ट टैलेंट को ढूंढिए, अपनी टैलेंट को आप अपनी कंपनी में लेके आइए। फॉर द एचआर मैनेजर यू नीड टू लाइक check reporting from your subordinates, and like you need to manage each and every task in the very efficiently manner. Like you need to like the part to become like the strategic plannings of the company, like the vision and the mission and the goal of the company. You need to like at this level of the company, like the senior level, you like start with the compensating with the company employees, and like you to start working with like the subordinate and the management. You start working with the management to achieve the goal of the company. And like the for the compensation management you all like become the specialization in the payroll section. And L&D manager like the learning and development, like you need to focus on the like particular employee skills and development कि वो एक particular employee को कैसे enhancement दे सकते हैं, कैसे उसको अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको ट्रेंड कर सकते हैं, उसको अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजर लाइक एक आप मैनेजर हैं आपके एचआर के अंडर, वो आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको किस प्लान की ज़रूरत है, किस ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर आप कंटिन्यूसली वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपको पीपीआई प्लान कैसे देना है, एंड फर्दर और डिफरेंट थिंग। एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजर लाइक दे बिकम ए वर्क एज अ कनेक्शन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉय। सो जिस बेसिकली किसी भी लाइक डॉक्यूमेंट कोऑर्डिनेशन, उनके जो भी ग्रीवेंस कोऑर्डिनेटिंग होती है वो सारी चीज़ें इधर देखी जाती है। एचआर बिजनेस पार्टनर्स क्या होते हैं, दे वर्क विद द मैनेजमेंट टू डेवलप देयर बिजनेस, टू कोऑर्डिनेट विद द एम्प्लॉयज, टू मेक अ ब्रिज सो दैट एवरीथिंग रन वेरी स्मूथली। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप मैनेजर क्या होते हैं, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की साइड से जाते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, आपका जो प्लांट सेटअप है, आपकी जितने भी कॉम्प्लाइंसेस होते हैं अंडर द लेबर लॉज वो आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये आपका सब कुछ आपका ये टोटल पोजीशंस आपकी अंडर द सीनियर लेवल मैनेजमेंट के अंडर आपकी मिली जाती हैं। सो आपके बाद आपकी जो उसकी डिफरेंट पोजीशंस होती है लाइक द अगर हम एचआर पोजीशंस में देखें तो होती है सीनियर एचआर मैनेजर, एचआर डायरेक्टर, हेड ऑफ द एचआर, वाइस प्रेसिडेंट। अगर हम लीडरशिप रोल में देखें like they work for the key HR position, they work for the HR like the day to day activities which we need to be followed. एंड द लीडरशिप रोल में हमारे चीफ ह्यूमन ऑफिसर होते हैं, पीपल ऑर्गेनाइजेशन हेड होते हैं, टैलेंट एक्विजिशन हेड होते हैं, बिजनेस पार्टनर होते हैं। फॉर द लीडरशिप रोल दे बिहेव लाइक द लीडर्स टू डेवलप अ बिजनेस एंड लाइक वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। एंड एमरजेंसी ट्रेन मैनेजर्स क्या होते हैं हमारे, जो हमारी स्किल्स को डेवलप करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे चेंज बहुत ड्रास्टिक होता है, हमें पता भी नहीं चलता और टेक्नोलॉजी पूरी चेंज हो जाती है। टू मैच विदाउट द थिंग्स वी नीड टू लाइक follow out the trends and the technologies. So in that case that emergency trained managers we need to work there, like employee engagement manager, diversity management. like हमारी कंपनी में ऐसा तो है नहीं कि अगर हम गुरुग्राम में है तो हमारे यहाँ पे सिर्फ गुरुग्राम के काम एम्प्लॉय वर्किंग पे हैं। वी हैव मल्टीपल लाइक डिफरेंट स्टेट एंड डिफरेंट कंट्रीज पीपल वर्किंग द सेम ऑर्गेनाइजेशन। सो वी नीड टू मैनेज द डाइवर्सिटी प्रॉपरली so that we can coordinate with the different people and build a very good
good environment in our company. So this manager need to work on that part. And then the HR technology specialist in match our HR payroll area XYZ, any service in the HR with the technology, with the advancement. Learning and development manager need to be like prepare employee according to the running trends and running technologies. So basically these are our senior positions with the different roles and responsibilities. After that they need to be like the very become very closer, like very specialized in their fields. Like a compliance manager need to be follow the compliance, a HRS manager need to be like it's in the HR, a talent manager need to be see talent, a diversity manager need to be built an environment with the different things, a wellness manager or mental health manager need to be like ensure that the employee work in a very good environment without any type of things. And compensation management need to be compensated, look after the salary and the perks and the benefit employee get from the employer side. So basically we have three type of position: the entry level, the mid level and the senior level, and each and every person have different level. But on the mid level we get the opportunity to learn different things. Like in the senior level we become like the work under the very specialized thing, we look after the like the few things of the different which come under our specialization. लेकिन अगर आप मिड लेवल पे बात करो तो हम एक एक्सपोजर मिलता है ताकि हम डिफरेंट लाइक हम HR जर्नलिस्ट की बात कर ले तो आप पेरोल के पे भी देख सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन भी एंड कॉम्प्लाइंसेस भी. सो यू गेट ए वास्ट एक्सपोजर फ्रॉम देयर. सो एंट्री लेवल एक नेसेसरी होता है कि आप उसकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो उसके अंडर से जाएं. सो एंट्री लेवल से अगर आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स रहते हैं. आपकी जो फाउंडेशन होती है किसी भी चीज़ की वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है. ये बेसिकली हम अगर किसी भी चीज़ का एग्जांपल लेके, अगर हमारी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है सो वी बिल्ट अ वेरी गुड, लाइक हम बिल्डिंग बिल्ट करते हैं और उसकी जो फाउंडेशन है उस पर सबसे ज़्यादा मेहनत फाउंडेशन पे की जाती है ताकि हमारी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बने. ऐसे ही हमारे करियर पे होता है, अगर हम अपनी फाउंडेशन पे प्रॉपर वर्किंग करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो हमारा करियर बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है. सो एंट्री लेवल पे हमें मल्टीपल चीज़ें एंड मल्टीपल इन्वायरमेंट पे काम करने का मौका मिलता है. सो एंट्री लेवल पोजीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस टू गो थ्रू दैट. हमारी स्किल डेवलपमेंट होती है, हमारे करियर एडवांसमेंट हमें मिलती है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. लाइक फॉर इंटर्नशिप प्रोसेस हमने दो डिफरेंट कंपनीज में internship करी and so we learn from different this thing. For like in internship area we need to work under the HR recruiter, talent acquisition, payroll coordinator, HR head. So we like get the exposure to learn out the different things and the different at the same time in the organization we need to like go the कि environment company का कैसा है, हम pressure के अंडर कैसे working करेंगे. So we got the different exposures under the HR roles if we start from the entry level. एंड द मिड लेवल भी लाइक हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे टैकल करना है, ग्रोथ फेज में कैसे आना है, हमारा उसके बाद एक्सपीरियंस को एक्सपोजर करना है, या सेम कंपनी में रह के प्रमोशंस कैसे गेट करने हैं या स्विच करना है. सो एट द मिड लेवल वी गेट द लाइक एक्सपोजर टू एनहेंस अवर करियर, टू टेक इट अवर करियर टू द ग्रोथ. क्योंकि एंट्री लेवल पे जो हमने स्किल्स सीखी हैं, जो प्रोफेशनलिज्म हमने सीखा है, किसी भी चीज़ को टैकल करने की स्किल्स हमने लिया, तो वो हम मिड लेवल पे उसको अप्लाई करके उसको एनहेंस करके उसको सीनियर लेवल की पोजीशन तक लेके जाते हैं. एट द सीनियर लेवल ऑफ द पोजीशन वी बिकम द लीडर्स टू द कंपनी. तो हम एक मेन इंपॉर्टेंट रोल में होते हैं. सो बेसिकली आज के टाइम पे क्या हो रहा है, एट द फर्दर अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो हमारे साथ क्या होता था, टैलेंट एक्विजिशंस के लिए कोई भी ऑनलाइन पोर्टल हम यूज़ नहीं कर रहे थे. बट एट टुडे टाइम वी यूज़ ऑलमोस्ट ऑफ द लाइक 85% ऑफ द रिक्रूटमेंट गो थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल लाइक Naukri.com, LinkedIn, Monster, Work India, Apna, etc. Many applications. And for the like the day-to-day activities like documentation, payroll, each and everything we use only the technologies. But like for example our whole HR system is going through the like from manual work to the technology. So go with the mesh over day to day activity with the technology is very important in today's world. अगर आज के टाइम पे हमें टेक्नोलॉजीज़ का नहीं पता, AI यूज़ करना नहीं आता,
हमें ये नहीं पता, हम आज भी मैनुअल वर्क पे अगर हम स्टे कर रहे हैं, सो वी आर वेरी बैक फ्रॉम द सिचुएशन, हम वो उस सिचुएशन से बहुत लो हैं। सो आज के टाइम पे ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं कि भाई एम्प्लॉय की हेल्थ बिल्कुल ओके होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छे होने चाहिए, एम्प्लॉय का कंपनसेशन, उसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। मार्केट में अगर हम प्ले कर रहे हैं तो हमें मार्केट के कॉम्पिटिटिव रेट्स पता होने चाहिए, एक एम्प्लॉय को हमें उसके वर्क के अकॉर्डिंग सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए, हमें अपने पूरे टेक्नोलॉजी के साथ अपना HR सिस्टम को लेके जाना चाहिए। वी नीड टू मैच अवर HR सिस्टम विद द लाइक technologies and compliance. So many and many challenges we are facing, like आज के टाइम पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो वी नीड टू मैच अवर स्ट्रेस, लाइक अगर हम अपने वर्किंग स्पेस पे जा रहे हैं तो अपना स्ट्रेस अपने साथ ना लेके जाएं, अपना स्ट्रेस अपने यहाँ पे ख़त्म करें। आज के टाइम पे हमें चैलेंजेस क्या, मतलब HR में सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई हम सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ है, मल्टीपल चैलेंजेस वी नीड टू फेस इन द HR करियर। लाइक आपको कंटिन्यूस लर्निंग की जरूरत है, एज अ ट्रेंड चेंजिंग थ्रू डायरेक्टली, बहुत जल्दी से चीज़ें चेंज हो रही हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है। सो वी नीड टू मैच अवर सेल्फ विद द टेक्नोलॉजी, सो डैट जो भी हमारे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, एजुकेशन हमारी चेंज हो रही है, सो वी कैन मैच अवर थिंग्स फॉर विद दैट। आज के टाइम पे अपना वर्क बैलेंस और लाइफ बैलेंस मैच करना, सो बेसिकली यू नीड टू बी लाइक वेरी अपडेट इन द HR सेक्शन। अगर आप HR के किसी भी प्रोफाइल या रोल पे वर्किंग पे है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो आप उसको प्रॉपरली अपडेटेड रहें, ताकि आप टाइम के साथ चीज़ों को लेके पीछे ना जाएं प्रॉपरली। एंड HR डिपार्टमेंट में हमारे पास बहुत लिमिटेड रोल्स होते हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स होते हैं किसी भी कंपनी में, एंड मल्टीपल लाइक पीपल वी हैव हु वांट्स टू बिकम एन HR। सो अपनी सीट को हमेशा सिक्योर करने के लिए और एक बेटर पोजीशन पे और एक बेटर स्टेट पे जाने के लिए हमारी वो रिक्वायरमेंट होती है कि हम ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज़ के साथ ग्रोथ करें, सो दैट वी ऑलवेज लाइक रिमेन द अपडेटेड इन आवर टास्क। एंड वी ऑल्सो नीड टू फॉलो आउट द सम स्किल सेट्स इन लाइक अगर हमारे पास प्रॉपर स्किल सेट नहीं है किस चीज़ों को मैनेज करने के लिए, तो हमें HR डिपार्टमेंट की प्रॉपर लाइक वर्किंग नहीं पता, एंड हम किसी भी टाइम आउट ऑफ द इंडस्ट्री जा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक रिक्रूटमेंट मैनेजर है, अगर उन्हें नहीं पता कि हम उनको बेस्ट टैलेंट वो कहाँ से हायर कर सकते हैं, कहाँ से वो किसी भी एम्प्लॉय को कन्वर्ट कर सकते हैं, सैलरी नेगोशिएशन कैसे कर सकते हैं, बेसिकली उनकी स्किल सेट अगर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपनी कंपनी के लिए बेस्ट आउट ऑफ बेस्टेस्ट टैलेंट्स को ढूंढ के ला सकते हैं, सो वो उनका रिक्रूटमेंट लाइक हमारे कंपनी की जो नींव है, हमारी फाउंडेशन है, वो बहुत वीक हो जाएगी, क्योंकि हमारी एम्प्लॉय से ही हमारी जो कंपनी चलती है, उसी से हमारी इन्वायरमेंट बनता है। सो बेसिकली यू नीड टू बी लाइक बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस की लाइक द लेबर लॉज की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, एक एम्प्लॉय को कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, किसकी कोई भी एट ए टाइम या एनी सिचुएशन अगर होती है उसको कैसे सॉल्व करना है। सो मल्टीपल स्किल्स यू नीड टू हैव इफ़ यू वांट टू वर्क अंडर द HR सेक्शन। सो HR में आप अपना करियर डेवलप करना चाहते हो तो आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिक वर्क करना पड़ा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चीज़ें होनी चाहिए, बिकॉज देयर इज़ ए लाइक HR इज़ ए बैकबोन टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका HR स्ट्रॉन्ग नहीं है सो आपकी कंपनी का इन्वायरमेंट बहुत बेकार है, ये बहुत वर्किंग स्टेबल नहीं है, या आपकी कंपनी की फाउंडेशन बहुत वीक है। सो HR ऑलवेज लाइक वर्क टू एज ए बैकबोन टू द ऑर्गेनाइजेशन। डाइवर्सिटी पे वर्क करना है, किसी भी एम्प्लॉय के कैसे एंगेज करना है उसको, या मल्टीपल रोल में कैसे वर्क करना है, ये HR पे प्रॉपरली डिपेंड करता है। यू नीड टू बी वर्क HR के जो भी है HRS हमारा सिस्टम प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ अलाइन होना चाहिए। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे हैं तो वो आपकी जो टेक्नोलॉजीज अनहेंस हो रही हैं, लाइक वो अभी हम रिसेंट में बात करें सो AI का हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं अपने सिस्टम को अनहेंस करने के लिए, हमारी कंपनी में मॉडर्नाइजेशन या टेक्नोलॉजी लाने के लिए, सो डैट हमारा जो भी टीम है हमारी उसका काम हम कम कर सके, कैसे हम न्यू ट्रेनिंग्स यूज़ कर रहे हैं बाहर से हेल्प लेके।
So this you need to be follow, like proper plan. आपका HR आपकी documentation complete होनी चाहिए, आपका proper aligned होना चाहिए. So many things under the HR section you need to be followed. And if you want to start your career in HR, you need to be kept learning, like attending the crash courses, attending the workshop, enhancement your skills, and you need to do multiple things. So it's very important to keep you update, and it's very also important to where you need to start, whether you need to start from the for entry level position, or you need to start from the mid level position. And for further update, follow our channel SS HR Solutions, SS Scale Up. And thank you for attending our class.